जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सीपीयू के मुख्य कार्य के बारे में। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सीपीयू जो होता है वो सीपीयू का काम क्या है वो हम लोग जानते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रम निर्धारित करना, यानी कि सभी कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है वो सीपीयू का काम होता है क्रम निर्धारित करना। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो काम होता है, इनपुट होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। ये 3 प्रक्रियाएं तो होती है, लेकिन कौन सा कार्य पहले होना चाहिए, कौन सा कार्य बाद में होना चाहिए, इसका निर्धारण सीपीयू करता है। विभिन्न प्रक्रियाओं को क्रम निर्धारित करना सीपीयू का काम है। सीपीयू कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित व निर्देशित करता है, यानी कि जितने भी उपकरण लगा हुआ है सीपीयू में से कनेक्टेड है, वो सभी उपकरण को नियंत्रित करने का काम सीपीयू ही करता है। सीपीयू कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल स्थापित करने का काम भी सीपीयू ही करता है। इनपुट डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करना, यानी जो भी डाटा हम लोग इनपुट करते हैं कीबोर्ड या माउस के माध्यम से, उस डाटा को यानी इनपुट डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करना इसका काम है सीपीयू का काम। यानी कि जो डाटा इनपुट किया गया डाटा को निर्देश अनुसार काम करता है। सीपीयू को हार्डवेयर के दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि सीपीयू को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। वो 3 मुख्य भाग है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट या रजिस्टर भी कहते हैं। तो सीपीयू, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीपीयू है और सीपीयू इस तरह से है सीपीयू, और सीपीयू के अंदर 3 भाग है सीपीयू का। पहला भाग वो कंट्रोल यूनिट है। पहला भाग क्या है? कंट्रोल यूनिट है। दूसरा भाग क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और तीसरा भाग है मेमोरी यूनिट। यानी कि सीपीयू के अंदर ये 3 भाग होता है। तीनों भाग, कोई भी टास्क हम लोग परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर में, तो वो तीनों भाग इसका एक्टिव होता है और तीनों भाग काम करता है। और ये तीनों भाग मिलकर ये इनपुट किया गया डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित करने के बाद रिजल्ट के रूप में आउटपुट यानी कि मॉनिटर में दिखाई देता है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का जो मुख्य कार्य है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी विभिन्न प्रक्रिया को क्रम से निर्धारित करना होता है, और कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है, और कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल स्थापित करता है, और इनपुट डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करता है। यानी जो भी डाटा हम लोग इनपुट करते हैं, अगर हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं तो वो जोड़ेगा, अगर घटाने का काम कर रहे हैं तो घटाएगा, अगर कोई हम लोग स्पेशल कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बनाने का ही कार्य होगा। यानी जो इनपुट करेंगे, जो डाटा जिस हिसाब से हम लोग इनपुट करेंगे, जो काम हम लोग करवाना चाहते हैं कंप्यूटर को इनपुट के द्वारा, तो वही काम ये सीपीयू का बहुत बड़ा रोल होता है। वो सीपीयू निष्पादित करता है, यानी कि काम को वो कंप्लीट करता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ में आ गया मुख्य कार्य। और उसी तरह से सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। और पहला भाग है कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा भाग है मेमोरी यूनिट। इस तरह से आपको सीपीयू के बारे में, ये जो सीपीयू का मुख्य कार्य है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।